और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज मीडिया के दोस्त नाराज हो गए हैं, मैं पहले से 15 साल से कह रहा हूं कि एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र मीडिया खड़ा करने की भी जरूरत है। या आप इस बारे में सोचिए, और उसका क्या होगा, उसका फायदा होगा। उसका फायदा ये होगा कि बैलेंसिंग होगी। एक आदमी जो मेरे से नाराज है वो जानबूझ के भी कोई खबर नहीं लगाना चाहता है, यदि दूसरे में आई तो उस पर दबाव बढ़ेगा और सच्चाई उसको लिखनी पड़ेगी। और जो पत्रकार हैं उन पे हमको नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई मीडिया के असेसमेंट किए, अपीलें की हैं। मैं दैनिक भास्कर का कमिश्नर रहा हूं, मैंने राजस्थान पत्रिका के असेसमेंट किए हैं, मैंने नई दुनिया के असेसमेंट किए हैं, तो मुझे सब पता है अंदर क्या है क्या नहीं है। ये बेचारे अपनी रिपोर्ट कर देते हैं, अब आगे क्या रिपोर्टिंग होती है इनका कोई लेना देना नहीं है उससे, इसलिए इनकी बातों पे हमको नहीं जाना चाहिए। ये अपना काम ईमानदारी से करते हैं। अब मालिक क्या करता है वो ये क्या करें। आपने अभी देखा कि आपके सामने जो है, जो आज तक में था अपना, जो बिहार से है, जो आजकल न्यूज में यूट्यूब में है, और अपना ये जो पुण्य प्रसंग वाजपेयी, पुण्य प्रसंग वाजपेयी और रवीश कुमार, दोनों का उदाहरण आपके सामने है। लेकिन फिर भी मैं उनको तारीफ करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि अपने सिद्धांतों पे अडिग हैं और सच्चाई को सामने लाने में बिल्कुल भी अडिग हैं, टिके हुए हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है। तो दोस्तों, हमको जो है इंसानियत को आगे बढ़ाना है। इंसान में कोई फर्क नहीं है, और जो तबके हमारे पीछे रह गए हैं, और उसका मेन कारण है तालीम की कमी। जो शिक्षा को भी हमने आज पूरा प्राइवेट हाथों में दे दिया है, और गरीबों के लिए बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर भी सामाजिक संस्थाएं और सब लोग हम मिलके कोशिश करें कि शिक्षा हमारा पहला वो होना चाहिए, और हमारे ये जो पिछड़े वर्ग हैं वो शिक्षित होंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होगा, जागृति आएगी। और हम लोग जो बहकावा करके और जो अपनी गलत बातों का प्रचार करके देश को, समाज को, इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आएंगे, और अपने आप सब चीजें पॉजिटिव होती जाएंगी। समाजवाद की जो अवधारणा और एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा जो लेके चले थे, उसके पीछे ये बात थी, उसी के कारण आरक्षण वगैरह की व्यवस्था भी की गई थी, और उसी के कारण सारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं भी बनाई गई थी कि गरीब लोगों को मौका देके आगे उठाया जाए, आगे लाया जाए। तो उन्होंने कहा था कि संसाधनों का बराबर विभाजन होना चाहिए, लेकिन वो उल्टा रहा है। सारी संपदा कुछ हाथों में सिकुड़ती जा रही है, उनको सौंपी जा रही है, और वो भी कोडियों के भाव से। यही नहीं, आज 33 संस्थाएं बेच दी गई हैं, 100 संस्थाएं और बिकने वाली हैं, और जो है औने पौने भाव में, वो भी ठीक है। उन जैसे लोगों को जो अरबपति हैं, उनके करोड़ों रुपए राइट ऑफ किए जाए, 13 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए हैं, और दूसरी तरफ बेचारा गरीब किसान और मजदूर वो रोता है, उसकी जमीन नीलाम की जाती है, वो बेचारा आत्महत्या करता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। एमएसपी के लिए हम किसान आंदोलन में चिल्लाते चिल्लाते रह गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। तो आप देखिए हम कैसी डेमोक्रेसी में हैं। तो दोस्तों, जो ह्यूमन राइट की बात जो आज इस कॉन्फ्रेंस की है, स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता, अपने स्वाभिमान की रक्षा की स्वतंत्रता, संपत्ति की, व्यापार करने की, क्या ये सब चीजें हो रही हैं? क्या स्टेट उसको कामयाब रख पा रहा है, उसकी रखवाली कर पा रहा है? आप सोचिए। हम धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, आप देखिए एक धर्म का नाम लेकर क्या क्या हो जाता है, और दूसरे धर्म के नाम से हम राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हमारा धर्म तो इंसानियत का धर्म होना चाहिए, और है। हमारे सब की रगों में एक खून बहता है, सबके शरीर में 206 हड्डियां हैं, और कोई ऊंचा नीचा नहीं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और वही भारत को मजबूत बनाने का मूल मंत्र है, और वही हमको लेके चलना पड़ेगा। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए इस देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं।
तो हम लोगों को उन बातों से एग्रेसिव नहीं होना है, बल्कि जो इंडियन मुस्लिम जो हमारे फॉर्म है, इसने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस तरह की जागृति लाने की जरूरत है, जन जन को जगाना है, शिक्षित करना है, जो उससे मिसगाइड नहीं हो मिथ्या प्रचार से। ये छोटा सा प्रयास हम लोग भी, हमारे हाफिज अली साहब और हम लोग भी एक जन मोर्चा राजस्थान बनाकर जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं, और उसमें हमने 25 पॉइंट रखे हैं, आप लोगों को सप्लाई भी करेंगे। उनमें सब इसी तरह की बातें हैं कि हमको क्या करना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई जाति धर्म पार्टी की बात नहीं है। संविधान की नजर से क्या सही है, क्या होना चाहिए, वो बात हमको करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा धर्म संविधान है, और वो ही हमारे इतने बड़े देश को, इतनी जाति धर्म भाषा और इतनी विविधता है, उसको एक रखने में सक्षम हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो प्रयास है ये बहुत अच्छा है, और इन्होंने जो कहा कि इनका जो है एक जो लीगल सेल और जो है न्यायिक जो सहायता का सेल है, इन सेल्स को मजबूत करने की जरूरत है।